सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और इस सीरीज में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की सारी पिक्चर्स को रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस पर मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। उसमें आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 1 की तीनों पिचेस पे मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ और आज मैं एपिसोड नंबर 2 की पहली पिच को एनालाइज करने वाला हूँ, द सिनेमन किचन, जिसको प्रियाशा जी लेके आई। 2019 में उन्होंने अपना ब्रांड चालू किया और एक यूएसपी जो इन्होंने अपनी बनाने की कोशिश करी है वो रेसिपीज की यूएसपी है। बेसिकली वो टेस्ट पे, क्योंकि वो फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, हेल्दी स्नैक्स बिजनेस बनाना चाह रही हैं। एक प्लांट बेस्ड शुगर फ्री डेजर्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी वाला बिजनेस बनाना चाह रही हैं जो कि ग्लूटेन फ्री, कीटो डाइट्स, वेगन केक्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है। अब ये सारे कंपोनेंट आते हैं इनके प्रोडक्ट में, जबकि हमारी 4P टेस्ट चल रहा है जिसके बेसिस पे हम अपने चारों स्टार्टअप्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो इनके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स में इनको देने वाला, क्योंकि हेल्दी स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन फ्री, कीटो डाइट के हिसाब से मिल्क डेयरी फ्री और शुगर फ्री और प्लांट बेस्ड, वो सारी चीज़ों की। और जैसे कि पिच में बीच में बात चल भी रही थी, इन्होंने एक डेट्स नहीं इंक्लूड करे थे, तो इन्होंने एक शार्क ने सवाल पूछा तो इन्होंने बताया भी कि जी जो शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको डेट्स भी मना करते हैं, तो हमने उसका भी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव रखा है। तो प्रोडक्ट बहुत बारीकी से इन्होंने बनाया, क्योंकि इनकी यूएसपी भी इनकी रेसिपी मतलब इनके प्रोडक्ट साइड पे ही है, तो इसलिए प्रोडक्ट पे तो मैं इनको 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे रहा हूँ, अच्छे स्टार्स दे रहे हैं। इनका 25% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो इनके बिक रहे हैं वो फ्रेश केक्स या बेकरी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और 75% जो इनकी चीज़ें बिक रही हैं वो पैक्ड डेजर्ट्स बिक रही हैं। प्राइस की यदि मैं बात करूँ तो आई विल गेट 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। क्यों? क्योंकि ये अबव एवरेज प्राइस पे जा रही है। अबव एवरेज प्राइस मतलब ये अपने आप को एक प्रीमियम हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड प्लेस करना चाह रही है। हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड आज के टाइम पे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस चीज़ की अवेयरनेस डेवलपिंग स्टेज पे है। बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस ईटेबल्स में आए नहीं हैं, हेल्थ कॉन्शियस स्नैक्स की कैटेगरी में आए नहीं हैं। अभी ये मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ऐसी मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि लोग अपना प्रोडक्ट्स को जो प्रीमियम पे बेचते हैं। एक बार ये सिचुएशन थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाए, एक बार बहुत सारे प्लेयर्स इस फील्ड में आ जाएं, एक बार लोग फुली अवेयर हो जाएं, ये प्रीमियम कम होना चालू हो जाएगा और एक बैलेंस प्राइस पे आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए, जैसे कि इन्होंने भी अपनी पोजीशन रखी है, अबव एवरेज प्राइस रखने जा रहे हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन है। 30% प्रॉफिट का इनका बिजनेस है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगाई है अपने बिजनेस में, और उसके बाद जितना भी इन्होंने 2019 से अब तक का 2023-24 तक का बिजनेस इन्होंने बनाया है, सब इन्होंने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके ही बनाया है, प्रॉफिट्स को प्लो बैक किया है। इनकी पिच में इन्होंने बोला कि इंडिया को हेल्दी इंडिया बनाना चाह रहे हैं, तो वो इनकी एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग मेरे को लगी। प्लेस के मामले में बात करूं तो ये अमेजॉन, ब्लिंकिट और अपनी वेबसाइट, 3 चैनल्स इन्होंने पकड़ रखे हैं। देखो, मेरे हिसाब से ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं ना, प्रीमियम वाले ब्रांड्स, ईटेबल वाले ब्रांड्स, हेल्दी स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड, अपनी वेबसाइट इज द बेस्ट वे टू सेल इट। उसके अलावा ये लोग अमेजॉन और ब्लिंकिट पे भी हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। थोड़े क्विक कॉमर्स में इनको ज़्यादा आने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकी जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की वो बहुत कम है। शेल्फ लाइफ इनके प्रोडक्ट की आगे जाके इनको दिक्कत भी दे सकती है बिजनेस में। अभी केवल 15 दिन की शेल्फ लाइफ, 15 से 20 दिन की इनके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ है। ये चीज़ इनके लिए दिक्कत बन सकती है, इसलिए इनको क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगा थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी बंदा यदि ऑर्डर करे तो जल्दी से जल्दी उसके पास प्रोडक्ट पहुँच जाए और ज़्यादा टाइम ट्रांजिट में वेस्ट ना हो, ताकि प्रोडक्ट के ख़राब होने की चांसेस कम हो जाए। उसके अलावा इन्होंने बोला कि हमने कुछ रिटेल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करी है, वेरी ग्रेट मूव। इन्होंने बोला हमको एयरपोर्ट्स में जगह मिल रही है, हमने वहाँ बातचीत कर रखी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मूव। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के अपने बिजनेस को स्केल करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मूव। तो मैं इनको प्लेस के मामले में दे रहा हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। प्रमोशन की यदि मैं बात करूँ तो प्रमोशन में आई विल जस्ट गिव 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। द रीज़न बीइंग, एक तो जैसे कि पॉइंट आउट किया शार्क्स ने कि ये प्रीमियम ब्रांड बनने वाले हैं, तो इनकी पैकेजिंग वैसी दिखनी चाहिए। देयर वर बबल्स इन दी पैकेजिंग, स्टिकर वाली पैकेजिंग थी। देखो, मेरे को पता है, मैं एक स्टार्टअप से मिला था, यहाँ नोएडा का स्टार्टअप था,
बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं था, बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे था। वो बेसिकली स्किन केयर इंडस्ट्री में थे। उनकी बॉटल्स में उनका स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते थे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते थे, और उनकी बॉटल्स ना प्रिंटेड वाली थी। तो मैंने बोला कि सर ऐसे तो आपको बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग बॉटल्स खरीद के मैन्युफैक्चर करवा के लानी पड़ती होंगी। तो इससे अच्छा आप स्टिकर लगवा लो, एक ही बोतल में अलग अलग प्रोडक्ट्स भरो और ऊपर से उस प्रोडक्ट का, उस सॉल्यूशन का स्टिकर लगा देना कि ये फलाना क्रीम है, ये अल्फा क्रीम है, ये बीटा क्रीम है, व्हाटएवर। हर क्रीम के लिए अलग अलग बोतल बनवाने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपने आप को पोजीशन किया है एज अ प्रीमियम ब्रांड, तो मेरी पैकेजिंग भी दिखनी चाहिए एज अ प्रीमियम पैकेजिंग। मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ब्रांड जो भी मेरी इमेज जा रही है मार्केट में, मेरा जो भी ब्रांड रिकॉल है, मैं उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और जैसा कि मेरा होना चाहिए, जो जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, मैं वही करने वाला हूँ। सिमिलरली मेरे को लगता है अगर ये भी प्रीमियम साइड पे जा रहे हैं, ये प्रियाशा जी भी प्रीमियम साइड पे जा रही हैं, तो इनको प्रीमियम पैकेजिंग ही ऑप्ट करनी चाहिए थी। इन्होंने स्टिकर वाली पैकेजिंग ऑप्ट करी। स्टार्टअप के तौर पे स्टिकर वाली पैकेजिंग सस्ती पड़ती है, इसलिए इन्होंने वो ऑप्ट करी। आई अंडरस्टैंड इट, बट दिक्कत की बात यह है कि उसमें भी जैसे कि ये स्टिकर चिपका रही हैं तो बबल्स आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी फाइनली डन। तो इनकी पैकेजिंग में मेरे इशू लगी। दूसरा जो मेरे को इशू लगा वो ये था, जैसे कि शाक ने भी पॉइंट आउट किया, कि इनका जो फॉन्ट साइज, जो डिज़ाइन वाला चीज़ था, जो डिज़ाइन वाला एलिमेंट है, जो फॉन्ट वाला एलिमेंट है, वो क्लियर नहीं है। मतलब बैकग्राउंड का कलर और फॉन्ट का कलर कॉन्ट्रास्ट में नहीं जा रहे हैं, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है, लेबलिंग में प्रॉब्लम है। प्रमोशन का जो हमारा पी है उसमें एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ आती हैं। अगर आपकी कमी है, आपकी मार्केटिंग में कमी है, आपकी लेबलिंग में कमी है, आपकी एडवर्टाइजिंग में कमी है, आपकी पैकेजिंग में कमी है, तो बॉस नंबर तो कटेंगे। दूसरा बात, परफॉर्मेंस मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग और या ऑर्गेनिक मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये कितना कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। मेरा सजेशन ये है कि यदि ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स के साथ आगे बढ़ेंगी तो वहाँ से इनको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या है ना, स्नैक्स, स्पेशली डेयरी स्नैक्स, ठीक है, लोग उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी कंसीडर नहीं करते हैं, बट आई वुड से इट इज इन हिडन मार्केट बिकॉज कस्टमर्स इग्नोरेंट। द रीजन भी, लोग बहुत ज़्यादा उसको हेल्दी बनाना भी नहीं चाहते अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे को ऑप्शन मिले कि तुम्हें एक हेल्दी केक खाना है वर्सेस एक जो तुम्हारा एग वाला, मतलब एग तो खैर मैं नहीं खाता, बट जो तुम्हारा ब्रेड वाला और क्रीम वाला वो डेयरी वाला केक आता है वो खाना है, दोनों में से कौन सा केक खाना है, तो शायद मैं हेल्दी केक ऑप्ट कर लूँगा। बट स्पेशली मैं हेल्दी केक लेने जाऊँगा उसके चांसेस थोड़े कम है, एटलीस्ट दिस पॉइंट पे जहाँ पे इस बात की अवेयरनेस उतनी नहीं है। तो कस्टमर मे बी इग्नोरेंट टू सम एक्सटेंट फॉर देयर प्रोडक्ट, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पुल मार्केटिंग इनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, मतलब हेल्प करेगी पर बहुत ज़्यादा हेल्प ना करे, ऐसा मेरे अनुमान है। मेरे मतलब आई हैव अ डाउट अबाउट दिस कि क्या वो उतना हेल्प करेगा नहीं करेगा एंड एवरीथिंग। पोजीशनिंग, जब शाक्स ने पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप डेयरी प्रोडक्ट का ब्रांड बनना चाह रहे हो या आप डेजर्ट का ब्रांड बनना चाह रहे हो, तो इन्होंने बोला कि मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना चाहता हूँ, क्योंकि केवल एक केक के लिए लोग दूसरी वेबसाइट पर तो जाएंगे नहीं। तो आई हैव टू सर्व एवरीथिंग, ताकि लोग मजबूर हो जाएं कि वो उनके एग्जिस्टिंग वेबसाइट छोड़ के मेरी वेबसाइट पर आ जाएं। उसका बहुत अच्छा मूव, वो एक बहुत अच्छा मूव था। इनको समझ उस चीज़ की काफ़ी अच्छी है, तो उसके लिए भी। तो मेरे 4P एनालिसिस के हिसाब से यदि मैं देखूं तो प्रोडक्ट में मिले इनको 4 स्टार्स, प्लेस में मिले 4 स्टार्स, प्राइस में मिले 3 स्टार्स और प्रमोशन में मिले 2 स्टार्स। टोटल होता है 13 स्टार्स एंड 13 इज मोर देन 12। और हमने स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि अगर 12 या 12 से ज़्यादा स्टार्स मिलते हैं, दैट बिजनेस इज कम्प्लीटली इन्वेस्टेबल। सो मेरे 4P टेस्ट में ये बिजनेस बिल्कुल पास होता है। इस वजह से 3 आउट ऑफ 5 शार्क्स ने इनको ऑफर भी किया। एक दीपेंद्र जी निकल गए, पिच आउट हो गए बिकॉज उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वरना वो मेरे को लगता है ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करते।
एक शख्स जिनके साथ इनकी डील हुई, दैट वाज अमन, और फाइनली उनका ऑफर भी एक्सेप्ट हुआ। तो दिस वाज द पिच ऑफ द सिनेमन किचन। ओवरऑल प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जाके ट्राई करो, हेल्दी है नहीं है देखो, अपने रिव्यू दो। प्लस इस वीडियो में भी अगर आपको कोई बिजनेस लेसन मिले हैं, आपने अगर इससे कुछ सीखा है तो डेफिनेटली रिव्यू दें। एक चीज़ जो मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि इनका जो फाउंडर हैं प्रियाशा जी, इनका एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे जब मतलब शी वॉज देयर टू फाइट टू गेट अ डील, शी वॉज देयर टू ट्राई टू नेगोशिएट विद दी शार्क्स। ऑल्दो वो एक बार बीच में थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हुई, जहाँ पे दीपेंद्र जी ने उनको सजेशन दिया कि आप पैसे ज़्यादा मांग लो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है वो कर लेते हैं। आई डोंट थिंक एक फाउंडर को ऐसा करना चाहिए। आप स्टार्टिंग से एक प्लान बना के सेट करके सारी चीज़ दिमाग में सोच के आया कि मेरे को इतना पैसा, इतना इक्विटी, दिस फलाना वैल्यूएशन ढिमकाना करना है, उसको ऑन द स्पॉट चेंज मत करो, हड़बड़ी में मत जाओ, गिर जाओगे वरना। ठीक है, तो क्लैरिटी जो है वो स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग में बना के रखो। जो उनका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था कि जब भी कोई शक आउट होने वाला था वो कोशिश कर रही थी कि भाई मैं कुछ ऐसा बोल दूं, कोई ऐसा रीज़न उनको दे दूं कि वो रुक जाए। दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज शोइंग दैट शी वाज परसिस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट अ न्यू फाउंडर शुड लर्न, कि आपको हमेशा हमेशा फाइट मारना है और उसमें कभी पीछे नहीं रहना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।